ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां कांग्रेस ने मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादास्पद बयान के विरोध में 6 मार्च को उनका पुतला दहन करने और 8 मार्च को धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। देखिए ये रिपोर्ट। आगर मालवा में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गुड्डू लाला ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन करेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री द्वारा दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने जनता की मांगों को भीख जैसा बताया, आमजन का अपमान है। इस बयान के विरोध में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में 6 मार्च को पुतला दहन, 8 मार्च को धरना और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस्तीफे की मांग की जाएगी। 10 मार्च को किसान कांग्रेस भोपाल में विरोध प्रदर्शन करेगी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंप देगी। बता दें कि 15 मार्च तक विभागाध्यक्ष अपने अपने विभागों से संबंधित मांगों को लेकर मंत्री को ज्ञापन भी देंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष बंसीलाल पाटीदार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वेवकरण गुर्जर, नगर पालिका उपाध्यक्ष रफूक मुल्तानी समेत कई लोग मौजूद रहे। ऐसी आशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो हम करते हैं, लेकिन एक उनको मर्यादा, एक मंत्री पद और मध्य प्रदेश सरकार के इतने संवैधानिक पद पे बैठने के बाद ऐसी भाषा बोलते हैं, इसका बड़ा अफसोस है। उन्होंने जनता को बोला है कि जनता भिखारी है और भिखारी की तरह आके खड़े हो जाती है और शिकायतों के बंडल लेके खड़े हो जाते हैं। मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि अगर जनता को आप भिखारी बोल रहे हो, जिस जनता के सामने हम हाथ जोड़ करके लोकतंत्र में हम जनता के सेवक हैं और एक सेवक का कर्तव्य होता है कि हमारी जनता का, हमारे वोट दाता का जो वोट देते हैं उसकी हम सेवा करें, उसका सम्मान करें, यही लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर जिन शब्दों का वो उपयोग कर रहे हैं, अब तो मैं जनता से भी, मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता से भी मांग करता हूं कि इनसे हिसाब करने का वक्त आ गया। ये हमको भिखारी बोलते हैं, कभी कोई हम पे क्या लाछन लगा। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। धार जिले में कांग्रेस के योगेश यादव ने पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के भीमगंगा बयान का विरोध करते हुए 5 से 15 मार्च तक प्रदेश भर में आंदोलन की घोषणा की, जिसमें 6 मार्च को ब्लॉक कांग्रेस और 8 मार्च को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के योगेश यादव ने मीडिया से बात की। यादव ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखमंगा कहने वाला बयान भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 5 मार्च से 10 मार्च तक प्रदेश भर में आंदोलन होगा। 10 मार्च को प्रदेश के सभी कांग्रेस जिलाध्यक्ष भोपाल में एकत्रित होंगे और किसान कांग्रेस के आह्वान पर यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक रावण का अहंकार शब्द नहीं टूटेगा। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद पटेल का अहंकार और जनता के प्रति एक तिरस्कार का भाव प्रकट किया है और जनता को जो भिखमंगा कहा है, यह पूरा का पूरा उनका वक्तव्य ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का प्रतीक है। और इससे ये पता लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, प्रतिनिधियों का क्या मानसिकता है कि वह जनता को भिखमंगा कहती है। इस हेतु मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज दिनांक 5 मार्च से यह प्रारंभ है, जो हमारा निरंतर निर्बाध गति से 10 मार्च तक चलेगा। उसके उपरांत भी 11 मार्च से 15 मार्च तक यह हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 6 मार्च को ब्लॉक की तरफ से प्रदर्शन आयोजित है। उसके उपरांत 8 मार्च को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन आयोजित है। 10 तारीख को प्रदेश में एक वृहद आंदोलन होगा। उस आंदोलन में सभी जिला अध्यक्ष भोपाल में इकट्ठा होंगे। किसान कांग्रेस की तरफ से इसका नेतृत्व किया जाएगा और हम यह जब तक जारी रखेंगे कि जब तक एक अहंकारी, जिसको हम दूसरे शब्दों में रावण कह सकते हैं, रावण का अहंकार शब्द समाप्त ना हो, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। झाबुआ में 5 मार्च को जिला प्रशासन द्वारा पुलिस और होमगार्ड के समन्वय से भगोरिया महोत्सव के दौरान आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें आपदा प्रबंधन की विधियों, भीड़ नियंत्रण, आगजनी और भगदड़ की स्थिति में कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस और सुरक्षा समितियों की भूमिका पर चर्चा की गई। देखिए ये रिपोर्ट। झाबुआ में 5 मार्च को जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन और होमगार्ड के सहयोग से भगोरिया मेले में आपदा प्रबंधन के लिए कार्यपालिका मजिस्ट्रेट और नगर ग्राम सुरक्षा समितियों का उन्मुखीकरण एवं कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का शुभारंभ कलेक्टर नेहा मीना और पुलिस अधीक्षक
पद्म विलोचन शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कलेक्टर ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य सुरक्षा समितियों को आपदा प्रबंधन विधि समझाना है। पुलिस अधीक्षक ने भीड़ प्रबंधन की चुनौती पर बात की और शांति से काम करने की अपील की। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट शशिधर पिल्लई ने डैमों के माध्यम से आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया समझाई। इस दौरान आपदा प्रबंधन पत्रिका का विमोचन किया गया और डॉक्टर अरविंद दातला ने CPR की प्रक्रिया का डेमो दिया। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर HS विश्वकर्मा, SDOP रूपरेखा यादव, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, नगर ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। कमांडेंट होमगार्ड साहब, विश्वकर्मा जी, हमारे दोनों DSP साहबान कमलेश और गिरीश, सभी हमारे उपस्थित सभी अधिकारीगण, दोनों SDOP साहबान, सभी अन्य विभागों से पधारे हुए हमारे सभी अधिकारीगण, देहात क्षेत्र से पधारे हुए हमारे सभी ग्राम पंचायत समिति के सदस्य, हमारे सभी मीडिया साथी। इस पूरे अंचल का सबसे बड़ा पर्व जिसे हम यहाँ का कुंभ की संज्ञा दे सकते हैं, वो अगले 7 तारीख से लेकर 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक संपन्न होने वाला है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती जो रहेगी हमारा भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन रहेगा। मेला तो चलता रहेगा, पर हमारे सभी अधिकारियों के साथ सबसे बड़ी चुनौती रहेगी भीड़ का प्रबंध करना, भीड़ प्रबंधन, और अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो आपदा को हम कैसे नियंत्रित करेंगे, सबसे बड़ा रोल रहेगा। पूरा ये मान के चलिए आप लोग कि मध्य प्रदेश शासन के जितने भी विभाग हैं, चाहे वो कोई भी विभाग हो, ढेर सारे विभाग है हमारे यहाँ, कोई भी उसका कर्मचारी, अधिकारीगण, कर्मचारी से लेकर अधिकारीगण तक सब एकजुट होकर एक टीम बनाकर हमको कार्य करना है। ग्राम पंचायत, पुलिस, रेवेन्यू, जल संसाधन, कोई भी विभाग हो, बिजली विभाग, हम अगर वहाँ मौजूद हैं तो हमें उस क्षेत्र में जहाँ पे हमारा मेला संपन्न हो रहा है वहाँ एकजुट होकर हमें उस चीज को कंट्रोल करना है। उसको आपदा प्रबंधन कहते हैं और उसके लिए उसकी कई प्रकार के आपदाएं होती हैं। उसको लेकर के एक अधिनियम भी बना हुआ है, इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है और उसके अनुसार जो है कई प्रकार की जो गंभीर घटनाएं जो प्राकृतिक हो, चाहे मानव की गलतियों के कारण होती है, उनको इसके अंतर्गत रखा हुआ है, जिसमें अपनी गलतियों से कई प्रकार की जो लापरवाही हो जाती है, जैसे भोपाल गैस कांड भी हुआ था, कोविड को भी आपने देखा था, वो भी इसके अंतर्गत थी। तो बहुत सारी बड़ी बीमारियां भी रहती हैं, बहुत सारी हमको पता ही नहीं वो क्यों दौड़ रहे हैं बिना कारण के। तो ऐसे लोगों को हतोत्साहित करें। अगर कोई भीड़ में दौड़ लगाता है तो उसको मना करें कि भाई दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप रुक जाओ, आराम से तेज चल के चले जाओ, लेकिन दौड़ो मत। ऐसी जगह पर फिर एक मॉब बन जाता है और फिर वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। दूसरी बात, अभी जैसे सर ने आपको बताया कि कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे उठा के लाना है, ये भी आपको बताएंगे। अगर मान लो कोई घायल हो जाता है, वहाँ पर स्टेशन नहीं पहुँच पाता है, तो हमको उसको कंधे पे किस तरीके से उठा के लाना, उसको पकड़ने का क्या तरीका हो सकता है। अभी पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है, बहुत ही अच्छा। इसमें ये भी बताया गया कि अगर भीड़ हो जाता है तो आपको कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। भीड़ हो जाती है तो उसमें आपको अपने दोनों कोहनी हाथ में आगे रखना है, ये सेव हार्ड पोजीशन है। अगर आप भीड़ में नहीं और आपके हाथ नीचे रह जाएंगे तो आप अपने आप को खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। उज्जैन खाचरौद के ग्राम डोडिया में कब्र से शव चोरी की घटना के बाद चापाखेड़ा पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ हल्की धाराओं में कार्यवाही करने और SI शांतिलाल मौर्य द्वारा पत्रकारों और ग्रामीणों के साथ अभद्रता करने के आरोप लगे हैं, जिसके खिलाफ मुस्लिम समाज जन और पत्रकार संघ ने SP कार्यालय और SDM को ज्ञापन देकर निलंबन की मांग की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उज्जैन के खाचरौद के ग्राम डोडिया में हाल में कब्र से शव चुराने की संगीन घटना हुई, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन चापाखेड़ा पुलिस ने मामले में हल्की धाराओं में कार्रवाई की, जिससे असंतोष फैल गया। बुधवार को सैकड़ों मुस्लिम समाज जन उज्जैन SP कार्यालय पहुंचे और चापाखेड़ा पुलिस अधिकारी शांतिलाल मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि SI ने ग्रामीणों और पत्रकारों के साथ अभद्रता की और अपमानित किया। इस पर शांतिलाल मौर्य को निलंबित करने की मांग की गई। वहीं खाचरौद तहसील पत्रकार संघ ने सहायक कलेक्टर गगन सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपकर पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाए और SI की अभद्रता पर तत्काल निलंबन की मांग की है। अभी एक मामला हुआ था शिवरात्रि के 2 दिन पहले डोडिया गांव में, जहां
कब्र से एक शव निकालने का मामला सामने आया था और उस मामले में सभी पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करते हुए और शांति सौहार्द न बिगड़े इसके लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए काम किया। लेकिन चापाखेड़ा चौकी प्रभारी के द्वारा आम जनों के सामने जिस प्रकार से पत्रकारों को लेकर जो अभद्र टिप्पणियां की गई वो सही नहीं है। और इसके पूर्व भी जब मैं एक बार एक मामले को लेकर चापाखेड़ा चौकी प्रभारी माननीय गौरी साहब से मेरी चर्चा हुई तो वो बोलते कि आप कौन हो, आप कोई गणमान्य नागरिक हो, आप कोई नेता हो, हम आपसे बात क्यों करें, हम आपको क्यों बताएं। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है चापाखेड़ा चौकी प्रभारी का वो व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि मीडिया भी आज चौथा स्तंभ है। और दूसरा, इस पूरे मामले में मीडिया को दूर क्यों रखा गया, इस पूरे मामले में मीडिया को दूर रखते हुए और जैसा कि समाजजनों ने भी एक ज्ञापन दिया है कि पूरे मामले में कठोर कार्रवाई न करते हुए सामान्य धाराओं में कार्रवाई की गई। और दूसरी बात कि इतना बड़ा मामला था, संगीन मामला था और उस मामले में 24 घंटे में ही जमानत भी हो गई। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठ रहे और सवाल इस कारण भी वाजिब बन रहा है कि पूरे मामले से मीडिया को दूर रखा, मतलब मीडिया को दूर रखकर और कहीं न कहीं जो मामला वास्तविकता में होना चाहिए था वो मामला नहीं बनते हुए और सामान्य धाराओं में कार्रवाई करते हुए और आरोपियों को इस कारण से जमानत भी मिल गई। पर ये मामला है, एक मांग है वरिष्ठ अधिकारियों से कि इस मामले में भी ठोस कठोर कार्रवाई हो और साथ ही ऐसे जो पुलिस के अधिकारी हैं जो मामले को ठीक से नहीं वो कर रहे हैं और मीडिया के सामने जिस प्रकार से मीडिया बार बार आ रही है, क्योंकि ऐसा कई पत्रकारों के साथ हुआ है। इसलिए ऐसे पुलिस के अधिकारियों को भी इसको संज्ञान में लेके ऐसे अधिकारियों को भी कठोर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड करना चाहिए, ये हमारी मांग है वरिष्ठ अधिकारियों की। खाचरा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। विदिशा में पुलिस की बीट को माइक्रो बीट में परिवर्तित किया गया है, जिसमें प्रत्येक बीट को 2 से 3 माइक्रोवेव में बांटा गया है। एसपी रोहित कसवानी के अनुसार इन माइक्रो बीट प्रभारियों की प्रमुख भूमिका सूचना एकत्रित करना और क्षेत्र की निगरानी करना होगी और उन्हें एक विशेष बुक दी गई है जिसमें क्षेत्रीय जानकारी जैसे लाइसेंस, गुंडा लिस्ट और वारंटियों की जानकारी दर्ज करनी होगी। देखिए ये रिपोर्ट। विदिशा में पुलिस की बीट को माइक्रो बीट में परिवर्तित किया गया, जिसमें प्रत्येक बीट को 2 से 3 माइक्रोवेव में बांटा गया है। एसपी रोहित कसवानी के अनुसार इन माइक्रो बीट प्रभारियों की प्रमुख भूमिका सूचना एकत्रित करना और क्षेत्र की निगरानी करना होगी और उन्हें एक विशेष बुक दी गई है जिसमें क्षेत्रीय जानकारी जैसे लाइसेंस, गुंडा लिस्ट और वारंटियों की जानकारी भी दर्ज करनी होगी। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। विदिशा जिले में पुलिस कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए माइक्रो बीट सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने लागू किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस की सक्रियता बढ़ाना और सूचना तंत्र को मजबूत करना है। देखिए ये रिपोर्ट। विदिशा जिले में पुलिस कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए माइक्रो बीट सिस्टम की शुरुआत कर दी गई है, जिसे पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने लागू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता बढ़ाना और सूचना तंत्र को मजबूत करना है। नई व्यवस्था के तहत जिले को 21 थानों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक थाने को 3 से 4 बीट में विभाजित किया गया है। कुल मिलाकर 90 बीट बनाई गई हैं। इन बीट के प्रभारी उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक होंगे। हर बीट को 3 या 4 माइक्रो बीट में बांटा गया है, जिनकी कुल संख्या 344 है। इन माइक्रो बीट के प्रभारी प्रधान आरक्षक या आरक्षक होंगे। माइक्रो बीट प्रभारियों को क्षेत्र की पूरी जानकारी जुटानी होगी, जिससे एक समग्र डाटाबेस तैयार किया जाएगा। प्रभारी बीट भ्रमण के दौरान होटल, ढाबा, स्कूल, कॉलेज, दुकानों, क्लिनिक और अस्पताल जैसी जगहों की जानकारी अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। इस नई व्यवस्था से पुलिस की निगरानी की क्षमता बढ़ेगी, अपराधों पर बेहतर नियंत्रण होगा और आम जनता के साथ पुलिस का संवाद भी मजबूत होगा। सर, आज प्रमोशन किया रहा है इन्फॉर्मेशन। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय की पहल पर पूरे राज्य में माइक्रोबीट प्रणाली चालू की गई है और इसी तारतम्य में विदिशा जिले में भी माइक्रोबीट प्रणाली को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 21 थानों के कुल 90 बीटें हैं। उन बीटों को विभक्त किया गया है 344 माइक्रोबीट में। लगभग एक बीट में 3 या 4 माइक्रोबीट रहेगी, जिसके प्रभारी आरक्षक या प्रधान आरक्षक रहेंगे या एएसआई भी हो सकते हैं। तो ये अपनी अपनी बीटों में जाएंगे और उस बीट की सभी गतिविधि के लिए ये अपनी माइक्रोबीट की हर गतिविधि के लिए जिम्मेदार होंगे। तो इसमें हमने 2 डायरियां निकाली है, इंफॉर्मेशन बुक और ऑब्जर्वेशन बुक।
इंफॉर्मेशन बुक से संबंध है कि उस माइक्रोबिट की जो भी जानकारी है, चाहे वो उस माइक्रोबिट के लाइसेंसी कौन कौन है, उस माइक्रोबिट के गुंडा निगरानी बदमाश कौन कौन है, वहाँ क्षेत्र में स्थायी वारंट क्या कौन कौन है जिनको पकड़ना है, उस माइक्रोबिट के जो संपन्न लोग हैं वो कौन कौन है, समृद्ध लोग हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व रखते हैं, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, तो उन सभी से संवाद स्थापित करना है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।